चूरू लोकसभा क्षेत्र में इस बार टक्कर बहुत तगड़ी है। जो जीता वही सिकंदर वाली सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। जी हाँ, ये चुनाव राजेंद्र राठौर वर्सेस राहुल कसवा होता जा रहा है। वहीं यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि चूरू के जाट अब किसको सपोर्ट करने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये हवा किस ओर मुड़ेगी, और इन सभी मुद्दों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। लोगों की क्या राय है इन मुद्दों पर, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। लोगों का कहना है कि जीतने को तो बहुत कुछ है दोनों के पास। राठौड़ के लिए उनका कहना है कि राठौड़ ने अगर सीट निकाल दी तो राजस्थान में उनकी पोजीशन और भी मजबूत बन जाएगी। राज्य सरकार लेवल पर इनडायरेक्टली भागीदारी भी अच्छी हो जाएगी। देर सवेर राज्यसभा भी उनको मिल जाएगी। और कसवा ने अगर सीट निकाल दी तो जाटों को एक बहुत बड़ा लीडर मिल जाएगा। इस जीत के साथ राहुल कसवा परमानेंटली टॉप 3 जाट नेता में शामिल हो जाएंगे। और अगले विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनी तो अच्छा मंत्रालय भी उनको मिल सकता है, ये लोगों का कहना है। और जो सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया एनालिसिस के जरिए आप तक पहुंचाती हूं लोगों में बन रहे माहौल को, और किन मुद्दों पर लोग चर्चा कर रहे हैं उस विषय को भी मैं आपसे साझा करती हूं। तो मैं बताना चाहूंगी कि लोग वास्तव में इन सारे मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल कसवा को सिर्फ जाट वोट ही नहीं मिल रहे हैं, एसटी, एससी और विशेष वर्ग के 80% और ओबीसी वर्ग के 45 से 50% वोट मिल रहे हैं। वहीं देवेंद्र झांझरिया की अगर बात की जाए, लोगों के मुताबिक उनको सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण वोट ही मिल रहे हैं। इस तरह से लोगों का यहाँ पर कहना है, और कई सारे लोग इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि चूरू एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर कस्बे बहुत ज्यादा हैं। कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव राठौड़ बनाम राहुल हो गया है तो राहुल को अब फायदा मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आपको चूरू पर जाने पर पता चलेगी, लोगों से बातचीत करने पर पता चलेगी। लोगों का कहना है कि क्या तारानगर में राठौड़ को मिले वोटों से देवेंद्र को कम मिलेंगे। कई लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जाट नॉन जाट भी हो सकता है चुनाव, अगर हम चुनाव की बात करें, जातिगत समीकरणों की बात करें। और कई लोगों का ये भी कहना है कि चूरू में बीजेपी का बूथ पर अच्छा माइक्रो मैनेजमेंट है। और ट्विटर पर अगर बात की जाए, सोशल मीडिया एक्स पर, तो वहां पर राहुल कसवा का माहौल दिखाई देता है। ट्विटर पर राहुल कसवा भारी है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर आप जाकर निकलेंगे तो झांझरिया का जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। कई लोगों का कहना है कि आराम से झांझरिया जीत रहे हैं, और राहुल कसवा की सिर्फ जो लहर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर ही दिखाई दे रही है। और कई लोगों का कहना है, जो कई कास्ट से आते हैं जैसे गुर्जर, लोगों का कहना है कि राहुल काफी तेज हैं। चुनाव को राठौड़ से इन्होंने जोड़कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है। और इनका ये कहना है कि अगर राठौड़ खुद इतने स्ट्रांग होते तो वो खुद क्यों नहीं टिकट ले पाए, और उन्होंने किस दम से राहुल कसवा का टिकट कटवा दिया। इतना दम उनमें है या नहीं, ये सवाल यहाँ पर ये लोग खड़ा कर रहे हैं। और कई लोगों का ये भी मानना है कि चूरू का चुनाव जैसे जैसे समय बीतता जाएगा झांझड़िया की तरफ झुकता जाएगा। मोदी जी ने भी वहां पर रैली की है और उसके बाद समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं। और कई लोगों का जो राहुल कसवा के पक्ष में है, उन लोगों का कहना है कि राठौड़ का मोरिया बोल जाएगा। लेकिन टक्कर की जब हम बात करते हैं तो वो दिखाने से नहीं होती है। आप किसी को अपनी टक्कर दिखा नहीं सकते, किसी को अपनी ताकत महसूस करा सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस नेता चुपचाप बैठे हैं, ना सिर्फ उन्हें कोई मतलब है इन सब चीजों से। चूरू में जो भी सियासत चल रही है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही है, न्यूज चैनल्स पर चल रही है, मीडिया में चल रही है। और इस तरह से जो ये विचार मैंने आपको शुरू में साझा किया था कि अगर कसवा जीत जाते हैं तो वो टॉप 3 जाट नेता के लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं, उसको भी ये झूठा करार बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि आप बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन ना लें, अपने आप जब चुनाव आएंगे, वोट दिए जाएंगे, रिजल्ट आएंगे, तब अपने आप पता चल जाएगा किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, किसका नहीं है। और इसी जो जद्दोजहद है, इस मुद्दे पर बहस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और कई लोगों का यही मानना है कि जो
एक्चुअल टाइम आएगा, वही बताएगा हकीकत कि कहने और सुनने में काफ़ी फ़र्क होता है। जिस तरह से राहुल कसवा आगे बढ़ रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा, ये चुनाव होता जा रहा है, साख का सवाल हो गई है चूरू लोकसभा सीट। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि बीजेपी यहाँ पर देवेंद्र झांझड़िया के लिए पीएम मोदी ने जिस तरह से रैली की, उसके बाद समीकरण बदल पाती है, या फिर राहुल कसवा अपनी राजनीति के ज़रिए अपने समर्थकों के साथ ये जो जाट वर्सेस राजपूत यहाँ पे इन्होंने माहौल किया है, उसका फायदा कांग्रेस को दिला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पर आपकी क्या है राय? क्या ये जो चुनाव है वो जाट वर्सेस राजपूत हो गया है? क्या ये चुनाव जाट वर्सेस जाट से ज्यादा बढ़कर हो गया है? क्या ये चुनाव देश की जो प्रणाली है, देश का जो संविधान है, उससे भी बढ़कर हो गया है? ये सारे जो जातिगत मुद्दे हैं, जो इन चुनाव में हावी हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। क्या ये मुद्दे इस चीज़ों को इफ़ेक्ट कर पाएँगे? ये सारे सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ। आप बताइएगा ज़रूर, क्या है इन मुद्दों पर आपकी राय? कैसा लगा वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।